प्राइवेट अस्पताल संचालक ने मरीज व तीमारदारों से की अभद्रता। मामला कायमगंज का है। कायमगंज के एक निजी नर्सिंग होम में मरीज के तीमारदार से अभद्रता कर उसे भगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सैदपुर कटरा रहमत खान निवासी गौहर खान अपनी बहन को इलाज हेतु नंगर के श्यामा गेट स्थित सूर्या नर्सिंग होम में लेकर गया था। वह जैसे ही बहन को लेकर वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड को लेकर उससे अभद्रता कर दी और कहा कि वह कहीं और का अल्ट्रासाउंड नहीं मानेंगे, जिस पर मरीज गिड़गिड़ाया और कहा कि वह गरीब है, दोबारा उसके पास पैसे नहीं है कि वो अल्ट्रासाउंड दोबारा करा सके। इसके बाद डॉक्टर सुकेशनी अग्रवाल अपनी कुर्सी से उठी और मरीज तथा तीमारदार को धक्के देकर भगाने लगी। एक तरफ जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वहीं इस अस्पताल में आए दिन अभद्रता के वीडियो वायरल होते रहते हैं तथा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता रहता है। फिलहाल में इस तरीके का वीडियो नंगरवा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। कायमगंज से संवाददाता अमान खान की ये रिपोर्ट। भैया एक मिनट रुक जाइए ना, दिक्कत के बात ही तो कर रहे हैं। इधर ही तो रहिए, आप कहाँ मान जा रहे हैं? डॉक्टर की दवा लेना थी इनको, आपने बोला था अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। नहीं, आपने बोला था ना कि देख देंगे जब आपको प्रॉब्लम क्या है, इसमें अल्ट्रासाउंड है तो 2 मिनट रुक जाइए ना, आप बात ही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनसे मैंने कहा था अल्ट्रासाउंड यही होता है, यही आपको कराना है, हमारे अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, इनसे बोली थी ये बात? इनसे बोला था मैंने। आपसे इन्होंने ये कहा मालूम था यहाँ पे होता है, इनसे कहा था यही होता है, मरीज से आपके स्पेशली कहा था यही होता है, हमारे अस्पताल में होता है। इसके बाद अगर आपको दूसरे डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा है तो भैया हम नहीं इलाज कर पाए। मैंने मरीज से स्पेशली कहा था कि आज नहीं करा रही, कब यही होता है, हमारे अस्पताल में होता है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हमें माफ करिएगा। नहीं तो अगर हम कोई हम माफी चाहते हैं आपसे, हम आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए हम आपसे इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पेशेंट कहीं और से करा लेगा तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर मेरे अस्पताल में सुविधा है और मरीज नहीं कराएगा तो ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो ये मतलब जबरदस्ती हो गई आपकी? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मरीज का भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, भरोसे वाली जबरदस्ती नहीं। देखिए बहस मत करिए, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बहस करना तो अधिकार है ना हमारा। माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी मरीज का इलाज नहीं कर पाऊंगी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जिस मरीज को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है उसका मैं इलाज नहीं कर सकती हूँ। प्लीज अब बाहर आ जाइए, प्लीज अब बाहर आ जाइए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे बात नहीं कर भैया बाहर आ जाइए, चलिए ठीक है, बाहर आ जाइए। अब आप 2 मिनट तसल्ली कर लीजिए, इतराइए मत, ठीक है? ज़्यादा प्रेशर नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, बाहर आ जाइए, मैं जा रहा हूँ, बाहर चलिए। कोविड चल रहा है, बाहर आ जाइए भैया। कोविड चल रहा है, मैं इतनी देर बात नहीं करती हूँ। मैं जा रहा हूँ। चलिए, आप चलिए, आप चलिए। मेरा नाम गौहर हुसैन खान है। कहाँ रहते आप? सैदपुर कटरा रहमत खान। पूरे नर्सिंग होम में गए थे जी, तो डॉक्टर से किसको दिखाने गए थे? मैं अपनी सिस्टर को लेके गया था और मम्मी को लेके वहाँ आज सुबह। ये लोग असल में कल गए थे, इन लोग सूर्या नर्सिंग होम में डॉक्टर सुकेशनी अग्रवाल जो है उनसे दवा लेने गए ये लोग। तो उन्होंने 1 दिन की दवा दे दी और बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बाद आप कल हमें दिखाना। उसके बाद आज हम लोग ने फरीदी नर्सिंग होम से अल्ट्रासाउंड कराया और वहाँ लेके इनको जब पहुँचे तो इन लोग हमारी मम्मी बोली कि आप चले जाओ, हम लोग यहाँ आए। मैं इनको छोड़ के वहाँ से आ गया। खैर इन लोग ने वहाँ अपना जो 1 दिन पहले का पर्चा था वो जमा कर लिया, अल्ट्रासाउंड जमा कर लिया, इनके जहाँ जो सिस्टर थी उन्होंने। उसके बाद बोला डॉक्टर आएंगे तब देखेंगे। 1 घंटा लगभग लगा, 1 घंटे बाद डॉक्टर आई, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वहाँ का देखा तो पता नहीं उनको क्या हो गया। उन्होंने बोला भाई हम दवा नहीं देंगे, हमारे यहाँ सुविधा है, आप हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब हम दवा देंगे, बाहर के अल्ट्रासाउंड से हम दवा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून हो शायद उनके यहाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमारी माताजी ने कॉल की हमें कि ऐसी बात है, तो हमने कहा बात करा दीजिए आप हमारी, तो उन्होंने बात भी नहीं की हमसे। फिर हमने कहा चलो अभी हम आ रहे हैं, देखते हैं। फिर हम गए वहाँ तो बड़ी मुश्किल से तो हमें अंदर जाने दिया गया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, जैसे टेररिस्ट टाइप से व्यवहार हो रहा था। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके जब हम अंदर गए उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने हमसे भी यही बात बोली कि हम नहीं देखेंगे और इस तरीके का ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, ये वो तमाम दुनिया की हमें बातें बताई उन्होंने। चलो हमने कहा ठीक है भाई। फिर हमसे बोले कि आप बाहर जाइए अब। तो हमने कहा 2 मिनट बात तो सुन लीजिए कि नहीं बाहर जाइए। उसको वो एकदम तेज़ हो गई, जो बाहर नर्स खड़ी थी वो भी तेज़ हो गई। तो मैंने कहा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे धक्का देकर उन्होंने बाहर निकाला और कहा कोविड चल रहा है, हम इससे ज़्यादा इतनी देर किसी से बात नहीं करते। जबकि बाहर जहाँ और 4x4 का जो स्पेस है वहाँ कम से कम 60 व्यक्ति पहले से थे।
और मैं उनसे 2 मीटर दूर खड़ा था, मास्क पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में से मैंने उनसे बात की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे कोविड का एक ज्ञान दे दिया, जबकि बाहर कोई वहाँ पे पालन नहीं हो रहा। आप अभी जाके देख सकते हैं पर की जा रही है और ये लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ जो और भी पेशेंट और तीमारदार लोग थे, जी। क्या सारे लोग मास्क लगाए हुए थे? कोई मैं आपको बता रहा हूँ मास्क तो लगाए थे, लेकिन आदमी पर आदमी चढ़े जा रहा था। मास्क सबको थोड़ी ना, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चीज़ है ना। तो डॉक्टर का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत वहाँ पर गंदा व्यवहार है, सभी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है वहाँ। या तो आप वहाँ अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर आप नहीं कराते हैं, बाहर से कहीं से करा लेते हैं, तो आपको वहाँ वो लोग देखेंगे नहीं, चाहे आपके मरीज़ की सिचुएशन कुछ भी हो। दूसरी बात, आपने मरीज़ को वहाँ 1 घंटा बैठाला, आपकी सिस्टर को ये बात मालूम होगी कि डॉक्टर बाहर का अल्ट्रासाउंड नहीं देखती हैं, तो आपको वहाँ जमा नहीं करना चाहिए था। 1 घंटा पेशेंट बैठा है, क्रिटिकल हो तो मर जाएगा वो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए मुझे। हालांकि पेशेंट की हालत इतनी गंभीर नहीं थी, अगर क्रिटिकल कोई होगा तो मर ही जाएगा ना वो। क्या मांग है अधिकारियों से? हमारी ये मांग है कि पहले तो ये जो अभद्रता की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो अभद्रता की गई उसके लिए मुझे कुछ दिया जाए भाई, माफ़ी मांगे ये लोग मुझसे। कोई प्रार्थना पत्र वगैरह थाने आने में दिया तुमने इस संदर्भ अभी में? हमने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, अभी ऐसे न्यूज़ में निकलवाया हम लोगों ने।